अंधेरी रात में जब हम चलते हैं तो उस समय रोशनी की जरूरत पड़ता है। हाथ में रोशनी रहता है तो रास्ता में जो भी दिक्कतें हैं तो रोशनी के सहारे से दिक्कतें का हल हो जाता है। एक बार हम मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एकाएक लाइट बंद हो गया, गाड़ी 5 बांस खींच लिया अंधेरे में, लेकिन जब तक मैं गाड़ी पिलर के पास जाता तब तक में हमने ब्रेक ले लिया। गाड़ी बंद हो गई, फिर से गाड़ी की स्टार्ट की तो रोशनी आ गया, तो आगे में देखते हैं पिलर है, लेकिन अंधेरा था तो पिलर दिखाई नहीं पड़ा। अब प्रकाश आया तो आगे में पिलर दिखाई पड़ा। तो कहने का भाव है कि अंधेरी रात में चलने के लिए हाथ में लाइट चाहिए। आपके आगे में सांप, कीड़ा, बिच्छू, जड़कीट जो भी है उस सबका समाधान करते हुए आप निकल जाते हैं, लेकिन लाइट चाहिए, प्रकाश चाहिए। ज्ञान के बिना मानव जीवन अंधकार में है। अंधकार में ये मानव भटक रहा है। जब इसी मानव को ज्ञान हो जाता है तो फिर इसका दिशा दशा दोनों ठीक हो जाता है, हाल चाल दोनों ठीक हो जाता है। कोई आपसे पूछते हैं भैया कैसा हाल चाल है, जब मिल जाते हैं तो आपको पूछते हैं तो आप क्या कहते हैं? ठीक है। खराब भी रहता है तो आप कहते हैं ठीक है। लेकिन विचार कीजिए, जिस मनुष्य का जैसा चाल होता है उसी ढंग का हाल भी हो जाता है। चाल के अनुसार हाल, कर्म के अनुसार फल। कर्मों की सुधार सबसे बड़ी साधना है। संत कहते हैं हम अपने कर्म को ठीक करें। हमारा कर्म में कहां कहां बिगाड़ है हम उस पर ध्यान दें, कहां कहां सुधारना चाहिए उस पर ध्यान दें। यह भी एक ध्यान है। ध्यान का मतलब ये नहीं होता है केवल आंख बंद करके बैठे रहो, ये तो आंतरिक ध्यान हो गया। ध्यान का मतलब ये भी होता है कि हमारा कर्म कहां कहां बिगड़ा है हम उसको सुधार करें, ये भी एक ध्यान है। ध्यान शब्द जो है व्याकरण में ध्येय चिंतियां लुप्त प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है। ध्यान का मतलब होता है अपने आप में उतर करके अपने को निरीक्षण करना, इसको ध्यान कहते हैं। अपने आप में उतर करके अपने को जानना, पढ़ना, इसी को ध्यान कहते हैं। बाहरी ध्यान ठीक होगा तो अंदर का ध्यान ठीक बनेगा। माताजी भोजन बनाती है, ध्यान सही नहीं है तो दाल में 3 बार नमक देती है, क्योंकि ध्यान सही नहीं है। माताजी भात बनाती है, ध्यान सही नहीं है तो भात कच्चा है, पक्का है, अधसिद्धू है, कोई कसम कर देगा। कोई भी काम हो वह ध्यान से हो, वह काम सफल हो जाता है। लगन से हो सफल हो जाता है। विद्यार्थी हो, आपको मैट्रिक पास करना है, 3 बजे सुबह जगिए, सभी क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्या चाहता है, कैसा उत्तर चाहता है, दीजिए।
दीजिए उत्तर। दुनिया में हर चीज संभव है, असंभव कोई भी चीज नहीं है। इंग्लिश के विद्वान कहते हैं इम्पॉसिबल इज ए वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ थॉट्स, अर्थात मानव जीवन में कोई भी आदमी यदि कहता है यह काम असंभव है तो ये मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है। लग गया बाण लक्ष्मण जी महाराज को, राम रो रहे हैं गला पकड़ के, हाय भैया हाय भैया। अब हम अयोध्या जाकर के क्या करेंगे, तेरी माँ को मुंह क्या दिखाएंगे। राम खूब रोते हैं लक्ष्मण के लिए। सभी वानर रो रहे थे। विभीषण जी महाराज युक्ति बता दिया कि इसका दवाई एक ही आदमी जानता है, लक्ष्मण जी ठीक हो सकता है। कहा कौन जानता है? कहा लंका में वैद है और उस वैद को लाया जाए पकड़ करके, वही जानते हैं इसका बूटी। ये बाण जो लगा है शक्ति बाण, इसका घाव जो गहराई है वही वैद इस घाव को ठीक कर सकते हैं। लक्ष्मण जिंदा हो जाए। चले गए हनुमान जी, वेश बदल करके गए उनके पास, घर सहित उनको वैद को उठा करके राम के आगे में रख दिए। हनुमान जी को यदि डर लगता कि कैसे लंका जाएंगे, रावण पकड़ लेगा मार देगा, तब काम होता नहीं होता। हनुमान जी हिम्मत लगाया तो वैद को ले आए। वैद युक्ति बताया कि हिमालय पहाड़ पर जाइए, वहां पर सजीवन बूटी है, उसको ले आए। अब हर बूटी में रोशनी जला दिया। पहचान मांगा हनुमान जी, कहा जी जो बूटी चमकता होगा समझना वही सजीवन बूटी है। अब रावण अपना माया से हर बूटी में चमक दे दिया। अब कैसे पता चलता हनुमान जी को? हनुमान जी हिमालय पर गया तो हर बूटी चमक रहा था, हनुमान जी को समझ में नहीं आया। यहाँ वैद्य बोले थे कि जो बूटी चमकता होगा वही बूटी को ले आना, वही सजीवन बूटी है। यहाँ तो रावण अपना माया से हर बूटी को चमका दिया। अब क्या करेगा? हनुमान जी को समझ में नहीं आया तो हिमालय ये उठा के चल दिया। कहा ले जाते हैं, रख देंगे, वैद्य जी अपना निकाल करके ले जाएगा, अपना पीस के पिला देगा, लक्ष्मण जी का काम हो जाएगा। सजनाओ, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में पाया जाता है, संभव शब्द विद्वानों के शब्दकोश में पाया जाता है। हर काम संभव है। आलसी व्यक्ति, कोढ़ प्रकृति के व्यक्ति से घरेलू काम तक नहीं होता है। यदि देश पर कोई आफत आ जाए तो आप कितना सक्षम है, पहले इस चीज को भी सोचना होगा। देश में खतरा आ जाए, हर आदमी पर दायित्व आ जाए कि देश का रक्षा करना है, तब क्या कीजिएगा? हर आदमी को अस्त्र शस्त्र उठाना होगा और भारत माता का रक्षा करना होगा। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय बहुत खून बहा, तब भारत आजाद हुआ। सजनों, आज हम लोग देश में रहते हैं, अब पूरे देश के चारों तरफ बॉर्डर में सैनिक बंदूक ताने हुए हैं, तब आप यहाँ शांति की सांस ले रहे हैं। दुश्मन जब आपके देश पर हमला करता है तो फौजी अपना सीना में गोली खाता है। गोली खाने वाला कौन है? आप ही का बेटा पोता है जो देश का रक्षा कर रहा है। इसलिए सोचिए, समझिए, आप अपने लिए केवल जीवन न जिए, आप जो है दूसरों के लिए भी जीवन जिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए।
अपना जीवन तो पशु भी जी लेते हैं, अपना पेट पशु भी भर लेते हैं, लेकिन मनुष्य वह है जो अपना पेट भरते हैं और दूसरों का भी पेट भरते हैं, उसी को मनुष्य कहते हैं।